भारत के धर्मगुरु जनाब मदनी साहब ने जो बंगाल में हिंसा हो रही है, उस हिंसा के नज़रमद्दे उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो हिंसा हो रही है, क्या उसका कारण वहाँ के सिर्फ मुसलमान का ही दोष है? इसका मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मदनी साहब कहना क्या चाहते हैं आप? वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा का पूरा दोष बंगाल के मुसलमानों का ही है, सरकार का नहीं है। आप निश्चित तौर से इस हिंसा में आप अपने आप को सम्मिलित पाए जा रहे हैं। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस तरह का कोई भी, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, अगर इस तरह का बयान देता है तो उसको इसी बयान पे उसको तत्काल अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाला जाए। और जो वहाँ पे तमाम मानव इंसानों का कत्ल हो रहा है, मैं पूछता हूँ कि क्या इस्लाम यही सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है? क्या हुजूर साहब ने यही लेसन दिया था देश के दुनिया को कि आप मानव इंसानों का कत्ल करो, उनको बेघर कर दो? यही सिखाया था? अगर यही सिखाया है तो निश्चित तौर से अब हुजूर साहब की बातों को आप पैरों से रौंद रहे हैं, आप इस्लाम को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, इस्लाम जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता मदनी साहब। इसलिए मदनी साहब, आपका दिमाग बुढ़ापे में कुछ चल गया है। आप जैसे लोगों को अब इस देश में जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं भारत के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह से कहता हूं कि अमित शाह जी, जितना तत्काल हो सके वहां की सरकार को बर्खास्त करें और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाएं, ताकि वहां के जनता को न्याय और सुरक्षा मिल सके। वरना आप हाथ पे हाथ रख करके दिल्ली में बैठे हुए अमन चैन की ज़िंदगी पास कर रहे हैं और वहाँ जो है तमाम लोग दुश्वारियाँ झेल रहे हैं। किस बात के आप राजा हो? किस बात के गृह मंत्री हो? किस बात के आप प्रधानमंत्री हो? इस तरह की जास्तियाँ कत्ते भी देश के अंदर हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए मदनी साहब, आप इस तरह के बयानबाजी करने से बचें। आप धर्मगुरु हैं, आप मुसलमानों के अगवाकार हैं, और अगवाकार अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर से वो जब आपकी रूह फना होगी और उस अल्लाह ताला के दरबार में पेश की जाएगी, तो उस समय जब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो अगवागिरी कर रहे थे उसमें कितना गुनाह किया, तो हुजूर साहब भी आपकी गवाही नहीं देंगे और सीधे दोजख में डाले जाएंगे, सीधे दोजख में डाले जाएंगे। इस तरह का कोई भी हिंदुओं का अगवाकार हो, चाहे मुसलमानों का अगवाकार हो, इस तरह का अगर जघन्य अपराध करता है तो निश्चित तौर से वो दोजख में ही डाला जाएगा। दोजख से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, इस्लाम पे चलो और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलो। ये क्या इंसानियत का बिल्कुल एकदम से आपने बाजा बजा दिया और बोल रहे हो इस तरह की बात कि केवल मुसलमानों का इसमें दोष है। किसका दोष है? वहाँ पे किसका दोष है? कलकत्ता के अंदर बताइए आप, किसका दोष है? अमित शाह जाके दंगा कराए वहाँ पे हैं? बकवासबाजी करते बंद करें इस तरह की बकवासबाजियाँ।